हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन स्टडी चैनल पोआर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, हमने लैब असिस्टेंट के लिए बायोलॉजी के टॉप 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज शुरू की थी, जिसके हमने 18 पार्ट पढ़ लिए थे। आज हम 19वां पार्ट पढ़ेंगे, तो वीडियो को आप जरा भी स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि संक्रामक रोग के वाहक होते हैं, तो आपका उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आपको 25% दिए जाएंगे, जिसमें से आपने कितने परसेंट सही की है वो हमें जल्दी से जल्दी कमेंट करके जरूर बताएं। इसलिए मैं परसेंट बढ़ूँ उससे पहले आप उत्तर तैयार रखें, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन होती रहेगी। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है कि संक्रामक रोग के फैलाने का माध्यम है, तो आपका उत्तर होगा दोनों, जल एवं वायु, ये दोनों हैं जो संक्रामक रोग को फैलाने का माध्यम है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन संक्रमित बीमारी नहीं है, तो आपका उत्तर होगा एलर्जी। अगला सवाल है कि रासायनिक पदार्थों का उपयोग कर मच्छर को नियंत्रित करना क्या कहलाता है, तो आपका उत्तर होगा रासायनिक नियंत्रण। अगला सवाल है कि कुनैन की दवा का प्रयोग किया जाता है, तो आपका उत्तर होगा मलेरिया में। अगला सवाल है कि रेबीज बीमारी होती है, तो आपका उत्तर होगा कुत्तों द्वारा। अगला सवाल है कि एड्स बीमारी की संक्रमण होता है, तो आपका उत्तर होगा लैंगिक अंगों द्वारा। अगला सवाल है कि व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, तो आपका उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न होने वाली बीमारी है, तो आपका उत्तर होगा टिटेनस। अगला सवाल है कि स्वास्थ्य का मतलब है, तो आपका उत्तर होगा उपयुक्त सभी। अगला सवाल है कि एंटीबायोटिक दवाएं प्रभावित करते हैं, तो आपका उत्तर होगा जीवाणुओं को। अगला सवाल है कि फाइलेरिया या एलिफेंटिसिस का कारण है, तो आपका उत्तर होगा वायरस। अगला सवाल है कि संक्रामक रोग से सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा चलाया गया जन स्वास्थ्य कार्यक्रम है, तो आपका उत्तर होगा टीकाकरण। अगला सवाल है कि हमारे शरीर के भीतर पाए जाने वाले प्रतिरक्षा तंत्र हैं, तो आपका उत्तर होगा रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता। अगला सवाल है कि बीसीजी का टीका दिया जाता है, तो आपका उत्तर होगा ट्यूबरकुलोसिस से बचाव के लिए। अगला सवाल है कि इनमें से कौन भूरा शैवाल के नाम से जाना जाता है, तो आपका उत्तर होगा लेमिनेरिया। अगला सवाल है कि ऑर्थ्रोपोड्स में श्वसन इससे होता है, तो किससे होता है, इनमें सभी, ठीक है। अगला सवाल है कि सब्जियों को उगाना तथा उसके रख रखाव का अध्ययन कहलाता है, तो आपका उत्तर होगा ओलेरीकल्चर। अगला सवाल है खरीफ फसल है, तो आपको याद रखना है वो है धान। ये मैंने पहले भी पूछा था, ठीक है, प्रश्न ये वाला। तो दोस्तों, जो प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, मैंने पहले भी कहा था कि जो प्रश्न रिपीट हो रहे हैं वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उनको तो पढ़ना ही है, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या कहा मैंने, जो बार बार रिपीट हो रहे हैं वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि परीक्षा में आने लायक प्रश्न है, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला सवाल है कि गायों और भैंसों के शरीर के अंदर पर्णकृमि के द्वारा निम्न में से कौन प्रभावित होता है, तो आपका उत्तर होगा यकृत। अगला सवाल है कि कुक्कुट चिड़ियों की अधिकतम मृत्यु का कारण यह फंगस रोग है, तो आपका उत्तर होगा रिकेटस। अगला सवाल है कि ऑर्थोपोडा की दोह गुहा क्या है, तो आपको याद रखना है वह है होमोसील, ठीक है। ऑर्थोपोडा की देह गुहा है, तो प्रश्न है क्या, वापस पढ़ते हैं कि ऑर्थोपोडा की देह गुहा है, तो उत्तर होगा होमोसील। अगला सवाल है कि ट्रोपोस्फियर वायुमंडल की कौन सी परत है, तो आपका उत्तर होगा सबसे नीचे की परत। अगला सवाल है कि वायुमंडल में CO कितना है, तो आपको याद रखना है यह है 0.03%। अगला सवाल है कि जल पुरुष के रूप में जानने वाले का नाम है, तो आपका उत्तर होगा राजेंद्र सिंह। तो दोस्तों, आपको 25% दिए गए थे, जिसमें से आपने कितने परसेंट सही की है वो हमें जल्दी से जल्दी कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल साबित हुआ तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।